जय माता दी। राम राम साਰਿਆਂ ने। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? आप सब अच्छे होंगे। और आज निमित की तबीयत भी थोड़ी ठीक है और आज वो गया है काफ़ी टाइम बाद स्कूल। बुधवार से वो स्कूल नहीं जा रहा था तो आज गया है स्कूल। थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक है, ऊपर से क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं फाइनल, तो वो आज स्कूल गया है। और यहाँ हुई है रात में बारिश। और आज है एकादशी। एकादशी का हमने व्रत रखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि मेरी आप लोगों को जैसे पता है मेरी सास एक्सपायर हो गई है, तो कहते हैं कि उनके लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। 1 महीने के अंदर जो भी एकादशी आए तो उनके लिए व्रत करना चाहिए। तो एक एकादशी उनकी पहले हो गई थी, तो दूसरी एकादशी है, क्योंकि जोड़ा करते हैं, अकेले एकादशी का व्रत नहीं करते। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एकादशी का व्रत रखा है। और उसके बाद जब व्रत संपूर्ण हो जाएगा तो कल द्वादशी को उनके नाम के लिए संकल्प छुड़वा देते हैं। इसलिए हमने एकादशी का व्रत किया है। और अभी मैंने बेड साफ़ करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है मेरा दिमाग ख़राब। जैसे मौसम हो गया चेंज, तो भाई अब ये कहते हैं कि रज़ाई रख दो, ब्लैंकेट निकाल दो। तो मैंने ब्लैंकेट तो वैसे कल ही निकाल दिए थे और कपड़े वगैरह धोए थे, जैसे रज़ाई के कवर वगैरह थे वो धो दिए थे। तो आज मेरे को रखनी है रज़ाई बेड में, तो मैं अब थोड़ी देर बाद बेड में रज़ाई रखूँगी। और सोच रही हूँ कि बेड को ना अच्छे से मैं साफ़ वगैरह करके तभी रखूँ। तो पहले मैं अपना वो काम निपटा लेती हूँ रज़ाई का, फिर उसके बाद पहले और थोड़े से मैं खा लेती हूँ एप्पल, क्योंकि और तो कुछ खाना नहीं है। तो मैं एप्पल खा लेती हूँ। एप्पल खाने के बाद रज़ाई रखूँगी बेड में। और ब्लैंकेट तो मैंने धूप निकालने के लिए रख दिए, क्योंकि शाम को ही मैंने ब्लैंकेट निकाल दिए थे। तो अभी थोड़ी सी ना धूप लगाने के लिए बाहर डाले हुए हैं। तो बाकी मैं पहले एप्पल खा लेती हूँ। ये क्या कर रहे हो मम्मी आप? मैं हाँ जी। बेड साफ कर रही हूँ बेटा। तेरे पापा ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा जी। धूप निकलनी शुरू होगी तो बोले अब मैंने रजाई नहीं ओढ़नी और कंबल ओढ़ने हैं। तो मेरी रजाई है ना उठा कर बेड में रखूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि काफी टाइम से बेड बंद है, तो बेड को अच्छे से साफ कर सारे कपड़े झाड़ पोंछ कर जब इसमें रखूं, क्योंकि उसमें पहले भी कुछ कपड़े रखे थे ना। हाँ जी। पर मेरी एक बात मुंह समझ में नहीं आती। हाँ जी। बेड बंद रहा है, हाँ पर जी। मिट्टी कितना आवे है। हमारे पिताजी जवाब दे सकते हैं क्या? तेरे पिताजी ना जवाब दे। तेरे पिताजी तो 4 पाई पर हम पे बैठेंगे, बाद में सारा क्रेडिट ले लेंगे। अकमन ने काम करे। मेरी यह बात आज तक समझ में नहीं आई। चलो सोचूंगी आराम से बैठ कर। मैं भर गिर जाए करूँ रेत। पता नहीं रेट कितना होगा, कितनी मिट्टी मिट्टी होगी। बिल्कुल। ये रजाई रखूंगी, ब्लैंकेट कर दूंगी ओढ़ने वास्ते। ओके जी। इनके कवर तो मैंने धो दिए थे कल, ठीक है ना। मेरा काम से जाना आप मेरे पे पकड़ा कर दो, मुंह खड़े हो जाओ को। एक दरी हो गया। रजाई भी चाहिए और डरना है, कंबल भी चाहिए। काम कछु आवे ना करना, मना तो करना ही पड़ेगा। गिर भी कोने दुए दुआए नहीं है। अरे काम का तो आदमी वही लगे ना यार। काम बढ़ा दिया मम्मी का। काम बढ़ा के सबक है के है। शाबाश गाइस, ये हमारे घर के ना पन्नी है। जब हमारा खुद का शोरूम था ना, जब हमने ये पन्नी बनवाई थी, पर लॉकडाउन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, तो ये पन्नी हमारी बच गई थी, तो हम रख रहे हैं इसको
बेड में, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना बहुत सारे, तब सूट वगैरह डाल के देने में बहुत काम आती है हमारे ये। पहले सेटिंग करनी आती कोनी लिखने उठा दो ले ये पे काई दबागा डाल दिया क्या मैं उन लगा दूं के यूं पर यहाँ पे सफाई इधर की सेटिंग सुई बात है वॉक कर अरे तेरे तो क्या सारा में बनाई धुआई माटी में होगी ये पहले होना था काम से कोई था जरूरी था के वो काम करना कमर चाहिए और डंडा ले जाए फिर मुंह पड़ी ना जा पड़े रहने दो मतलब काम भी करो और फिर वो जरूरी था ना, जरूरी था मतलब जाई भी कर देती है कंबल भी कर देती है रात बनाते सिटी मारते। तो भाई निमित आ चुका है स्कूल से आने के बाद उसने ब्रेड खाए, रोटी खाने का इसका मन नहीं था क्योंकि इसकी तबीयत अभी भी अच्छी से ठीक नहीं है। तो ब्रेड खाने के बाद फिर हम इसको लेके गए डॉक्टर के, क्योंकि जो हम 3 डॉक्टर बदल चुके थे क्योंकि इसको खांसी में और बुखार में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। इसको खांसी इस तरीके की थी कि जैसे हम 10 कदम दूर भी बैठ जाएं तो 10 कदम की दूरी की आवाज़ भी खड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। इसको कफ इस तरीके से जमा हुआ था बिल्कुल भी, और जब इसको खांसी आती थी तो इसका सांस बिल्कुल नहीं जुड़ रहा था। तो फिर हमने कल तीसरा डॉक्टर चेंज किया, तो इसको कल इंजेक्शन दिया गया था। तो उस इंजेक्शन देने के बाद जो इसकी खड़खड़ थी वो बंद हो गई, जो आवाज़ आ रही थी सांस के थ्रू वो बंद हो गई, और पहले से इसको आराम भी है। तो डॉक्टर ने बोला था कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, रोज़ का 1 लगेगा, जैसे कल लग गया आज लग गया, और 1 इंजेक्शन कल लगेगा इसको, और डॉक्टर ने दवाई भी दी हुई है तो इसीलिए। और तो फिर तब तक मैंने थोड़ी सी प्रेस वगैरह की, बेड वो हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पहले से ना वीक भी बहुत हो गया, मतलब बुधवार से और अब तक ये बहुत कमज़ोर हो गया। इसकी आंखें ना गड़ गई हैं बिल्कुल अंदर, और कमज़ोर भी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके हाथ पे ना नील भी पड़ा हुआ इंजेक्शन का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्री फायर खेल रहा है अभी भी। देखिए गाइस, इसको यहाँ पे इंजेक्शन लगा था, और ये देखिए दिखा, इसकी आंखें बहुत गड़ गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गया पहले से। तो ये अभी फ्री फायर खेल रहा है अपना। तो ये कि थोड़ा सा, नहीं तो ये बाहर घूमने निकल जाएगा, क्योंकि इसकी आदत ये है कि थोड़ा सा आराम होते ही ये बाहर बैडमिंटन खेलने के लिए। इसीलिए फिर मैं कहा भाई थोड़ी शांत रहेगा, बेड पे आराम से फ्री फायर खेल लेते अपना। और ये इधर पलक बैठी हुई है। तो भाई हमारे घर कुछ ना कुछ ये हो रहा था। पहले सास की तबीयत ख़राब हुई, फिर वो उनकी डेथ भी हो गई, फिर उसके बाद निमित की तबीयत ख़राब, मतलब कुछ ना कुछ घर पे हो ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। 3 डॉक्टर बदलने के बाद इसको थोड़ा सा आराम आया है, और अभी भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं है, क्योंकि इसको ने बोला इसकी छाती में ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा था। समझ नहीं आता घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो और कल मेरे को जाना पड़ेगा घर, क्योंकि एक तो बोलते हैं कि हमारे में एक रिवाज है कि मतलब जैसे मेरी सास गुजर गई है, उसके 1 महीने के अंदर घर जाके आते हैं, चाहे खड़े खड़े जाओ चाहे 1 दिन के लिए जाओ, तो घर एक बार जाके आना होता है। तो और कुछ काम भी है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि दोनों काम हो जाएंगे, तो मैं एक बार घर जाके आऊँगी। और भाई आएगा लेने, क्योंकि बस से कोई रास्ता नहीं है, बॉर्डर सील हो चुके, क्योंकि किसान जो बैठे हैं आप लोगों को भी पता है, तो हमारे यहाँ के बॉर्डर जो हैं सील हो चुके हैं।
तो मतलब बस से जाने का सफ़र नहीं, और बस से जाऊंगी तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि बस का कोई पता नहीं किधर से लेके जाए किधर से नहीं, क्योंकि ये अपना सिंधु बॉर्डर और ये यहाँ के सब सील हो चुके हैं। इसीलिए तो भाई मेरे को लेने आएगा गांव में से इधर उधर, क्योंकि इनका घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पलक के एग्ज़ाम है और निमित का तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए। आप भी 6 महीने का राशन लेकर चलिए जल्दी हो जाए। पलक कह रही कि आप भी जाओ 6 महीने का राशन लेने के लिए। नहीं भाई, बैठे हैं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे आम इंसान परेशान होते हैं। पेट्रोल, चीनी, दाल, आटे का सब का भाव बढ़ जाता है, हम जैसे लोग परेशान होते हैं। बस समझ नहीं आता ये भी लोगों को। तो मेरे को कल जाना है, पहले जाऊंगी सुबह सुबह, मेरे ख्याल से यहाँ घर से सुबह सुबह मैं 4 बजे निकल जाऊंगी, 4 बजे निकल जाऊंगी, और फिर गुड़गांव जाके फिर जाना है मेरे को जयपुर मम्मी के साथ। तो देखते हैं किस टाइम जाना। थोड़ी मेरे को पैकिंग क्या करनी है, एक सूट रखना है, एक यहाँ से सुबह सुबह 4 बजे जाऊंगी, तो मैं कोई नहा वहा के नहीं जाऊंगी, ऐसे ही निकल जाऊंगी, तो घर जाके नहा लूँगी। तो ऐसे पैकिंग वगैरह कर लूँगी, थोड़ा सा सामान रखना है वो रख के हो जाएगा। और आज बताया जैसे कि हमारा व्रत है, एकादशी है, तो देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। एक मन कर रहा है कि आलू बालू, पर आलू खाए नहीं जाते, क्योंकि दही वगैरह खाने में गला ख़राब हो जाएगा शाम के टाइम। तो सोच रही हूँ कि सामक के चावल ही बना लूँ। ये हमारे पतिदेव मार्केट से आ गए हैं, बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। तो देखते हैं, सामक इनसे पूछूंगी सामक के चावल बनाऊं या क्या बनाऊं, क्या बना दूं? खीर। भाई निमित कह रहा है कि सामक की खीर बना दो। खीर मीठे से पेट, मतलब मीठा नहीं खाया जाता इतना, सुबह से चाय तो मीठा मीठा हो रखा है। तो थोड़ा सा ये कि इसमें सेंधा नमक खा लेते हैं, तो सेंधा नमक का मैं कुछ बनाऊंगी, चावल वगैरह। चावल तो बनते ही नहीं, सामक बनाऊंगी, सामक के चावल शायद, हाँ वो बन जाते। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमारा खाना पीना हो चुका है, मैंने बनाए थे सामक के चावल। तो मैंने पलक ने और मेरे हस्बैंड ने, मतलब राजेश ने, तो हमने खाए सामक के चावल। और निमित सामक के चावल नहीं खाता, निमित के लिए मैंने बनाई रोटी और सब्जी मैं का सुबह भी काम आ जाएगी। तो मैंने आलू मटर गाजर और सोयाबीन मिक्स करके ये सब्जी बना दी। मेरा नाश्ता देगी, मेरे नाश्ता ने चार्ज करेगी। आपकी बैटरी डाउन हो रही थी, हाँ, तो मेरी बैटरी डाउन हो रही है, दिमाग देख लो छोरी का। देखा चार्जर कर लाग रही है, देख यारी। भाई पहले मम्मी आराम आराम से बोल रही थी, तो देखा आप जैसे ही चार्जर करा हुई ना थोड़ी वॉल्यूम तो तेज। मैंने ये बोला था कि भाई मेरा फ़ोन है ना क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है, तो मैं कहा मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा दो। तो चार्जर मेरे नाका में देन ना हो रही है, बता। भाई देखो, मालिक और फोन का अटैचमेंट होता है, आपको चार्ज करूंगी तो आपका फोन भी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। रहने दे, दिमाग तो इतना दिमाग मेरे मांग है ना, मेरा दिमाग की नस पट जाएगी, रहने दे, ओवरलोडिंग हो जाएगी। हाँ रात सन सोना भी है, मैंने ढंग से चैन से तड़के उठ कर थारे फिर उठ कर काम करना है। इतना दिमाग दे दिया, मेरा बीपी आई हो जाएगा, रहने दे। ओहो, इतना डाउन रहा है, फिर आई हो जाएगा। अच्छा लो भी, मेरे हस्बैंड ने ला कर ब्लैंकेट घेर दिए हैं, देखो। और निमित देखी डाल लेट रहा है। निमित अभी ट्यूशन से आया है, तो ट्यूशन से आते ही फ़ोन उठा लिया। भैया इन बच्चों ने ना फ़ोन का तो कति के क्या कर रहा है, विराग हो रहा है, फ़ोन रखने का इनका नाम नहीं है। बस ट्यूशन चला गया, फिर आकर फ़ोन उठा लिया। और कई दिन आज स्कूल गया था और फिर भी फ़ोन उठा ले हैं। फ्री फायर बीच में छूट गई थी, अब फिर तो खेलने लग गया। हर रात ने नींदा में भी AK-47 चल लेगी इसकी, फिर सपने में भी अनुए रखा है, उठ कर सपने में इसको यही रहेगी। फिर रात को उठ के
करेगा वो AK-47 ले रहा था, फलाना ले रहा था, बड़ नूई रखा है, फिर वो नींद में बड़बड़ावे पूरा। मेरा एक कान पूरा वाइब्रेशन मोड पर रहे सारी रात इसके चक्कर में। मजाक नहीं है गाइस, ये सच में ही, मतलब दिन में फ्री फायर खेलेगा तो रात में वो ही इसको याद रहेगा, फिर वह वैसे ही बड़बड़ाएगा, पूरी रात यही रखेगा। ओ मार दो ले लो। हाँ मार दिया, अरे अरे कस्टम ऐसे रखता है गाइस ये सच में, मतलब दिमाग खराब हुआ इसका। बीच में छुड़वा दिया था, फिर से लग गया, पर मानते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। ये सोच रहे हैं कि हम पागल है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं पागल है, क्योंकि मैंने ना कई केस देखे हैं कि बच्चे ना जो ऐसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं ये उनके दिमाग पे पूरा असर पड़ता है, पर ये बिल्कुल मानने वाले नहीं हो रहे हैं। तो मैं इस फ़ोन को फिर से छुपा दूंगी या टूट जाएगा, क्योंकि पीछे गुस्से में ऐसे ही हुआ था, एक फ़ोन एक्स्ट्रा था, वो ऐसे ही मान नहीं रहा था तो टूट गया था। टूटा नहीं था, मैंने ही तोड़ दिया था गुस्से में, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हो गई थी गेम पे, तोड़ा था गेट के बाहर ने आगे रख तो के। मैंने वो तोड़ दिया था। तो अब जिस दिन मतलब दिमाग खराब हुआ ना, ये नहीं मानना, तो इसका मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने सोचा था कि भाई घर पे एक फ़ोन होना ज़रूरी है, जो मेरा पुराना फ़ोन था रेडमी का, वो मैंने घर पे रख दिया था कि बच्चे कहीं जाना आना पड़ जाए तो बच्चों को ज़रूरत हो, भाई कुछ काम हो जाए, ऐसी कई बार सिचुएशन हो जाती है कि कुछ ज़रूरी हो तो वो कर ले। पर बच्चे ना इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे, पर ये खेलने के बिना मानता नहीं है, तो छोटे इस फ़ोन को कुछ करेंगे। हाँ छोटे बच्चे, तो भाई बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जय माता दी, राम राम। पलक हो चुकी है पागल, चल चुका है दिमाग। तो गाइस जय माता दी, प्लीज़ सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जय माता दी, राम राम सारा ने, और राम राम जी।